हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टारो निर्वाण यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ महाकाली के संदेश। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके पास्ट, आपके फ्यूचर एंड आपके प्रेजेंट में माँ क्या मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक देख सकते हैं ये रीडिंग। आप अगर महाकाली को मानते हो अपने अपने सोल के मॉम या फिर आपके सोर्स, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। मैं भक्ति पे बिलीव करता हूँ, मैं और कुछ चीज़ों में नहीं। सो बेसिकली मैं प्राइवेट रीडिंग या फिर प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। और मैं यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा एक बार चैनल पे ज़रूर आके देखिएगा कि मैंने क्या नया वीडियो अपलोड किया पूरे दिन। लेट्स सी। जय महाकाली, ओम क्लीं दक्षिणाकाली के नमः। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूवर्स के पास्ट बता दीजिए इस टाइम पे, उनको क्या समझना है, उनको क्या सुनना है अपने पास्ट के बारे में। और द मैसेजेस गुरुकुल लामा। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्टेड थे और आप काइंड ऑफ अपने मन में बहुत सारे सवाले लेके चल रहे थे। और कहीं ना कहीं कुरुकुलम आपको बताते भी है कि जब जब आप कुछ कार्मिक चीज़ों के साथ जुड़ जाते हो, जब जब आप मिसअलाइंड हो जाते हो, तब तक माँ चले आते हैं, जो एक जादूगरनी है, जो एक आकर्षण की देवी है, जो एक शैमानिक गॉडेस है, जो आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं नेगेटिविटी से, जो आपको आगे लेके जाने में मदद करते हैं, जो आपको एक तीर की तरह आपके गोल के करीब लेके जाते हैं। बहुत क्विक समय में माँ आपको अपने डेस्टिनेशंस पे पहुंचा देते हैं। एंड कुरुकुला माँ का और भी एक मेन स्पेशलिटी है, वो है हीलिंग। और माँ कहते हैं कि आप समझिए एक बात, कि अगर आपको कुछ गोल या फिर एक पर्टिकुलर चीज चाहिए अपने लाइफ में, इन ऑर्डर टू गेट दैट यू हैव टू रिलीज सर्टन कार्मिक चीजें। सो कहीं ना कहीं you were dealing with some bad habits, you were dealing with your usual tendencies. I think कि सुबह उठ के ही आप कुछ ऐसे चीज़ों को लेके बैठे थे और खुद के साथ बातें कर रहे थे, गूगल कर रहे थे, या फिर ऐसे ही मन सोच रहे थे, जो शायद लोअर फ्रीक्वेंसीज के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे कि डिज़ायर, जैसे कि कहीं ना कहीं जो अभी आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसा, या फिर आपका जो क्रॉनिक टेंडेंसीज रहते हैं कि हर एक का, मेरा भी कुछ काइंड ऑफ दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। और काइंड ऑफ कुरुकुला माँ जो एक शैमानिक गॉडेस है, जो काली इतिहास का भी एक पार्ट है, जो आपको ना बाहर लेके आते हैं, जो आपको इनर वर्क करते हैं, मतलब इनर वर्क करवाते हैं। और काइंड ऑफ माँ का यही मैसेज है कि आपके जीवन में माँ आपको सहायता करेंगे उस सही गोल को पहचानने में, उस सही गोल को आपके सामने सेट करने में। और जब आप अपना गोल को सेट कर लेते हो, तब आप उस मोशंस के साथ काम कर पाते हो। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, जब हम लोग कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पाते, जब हम लोग एक एक उंडेड पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, दिमाग में हम कुछ ऐसे चीज़ को लेके चलते हैं जो काइंड ऑफ जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहता है, ऐसा उस टाइम पे माँ कुरुकुल्ला आते हैं और हम लोगों को उस उलझन से बाहर लेके आते हैं। तो मेंटल उलझन से आप बाहर आ रहे हैं और काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि खुद को रोकिए दोबारा उस कार्मिक चीज़ों के बारे में सोचने से, या फिर खुद को इन्वॉल्व मत कीजिए जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले थॉट्स के साथ। काइंड ऑफ कुरुकुल्ला माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, टेंडेंसीज जो आप यूजुअली जो आपका है उसको छोड़ के कुछ बढ़िया करने के बारे में सोचिए, प्रोडक्टिव रहिए, इनर वर्क कीजिए, गोल सेट कीजिए और लक्ष्य पे अड़े रहिए। बेझिझक आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि माँ आपको मदद करते हैं कि बहुत स्पीड लेके चलने में। कई बार हम लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा अगर हम लोग बहुत जल्दी कुछ करने की कोशिश करेंगे तो लाइफ में हम लोग ओपन अप नहीं हो पाते, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, नहीं यही सही है, ये कंपनी सही है, ये जगह ही सही है, मैं क्यों जाऊंगा, मैं क्यों एक्सपेरिमेंट करूंगा। सो जब जब आपको अपना परसेप्शंस को चेंज करना होता है, तब तब माँ कुरुकुल्ला माँ आके आपको बताते हैं कि बी ओपन टू लाइफ, जो भी होगा बढ़िया होगा। आप एक पर्टिकुलर जगह पे घर बनाए हो, बट ऐसा तो कोई बात नहीं कि कोई और जगह पे घर नहीं बना सकते हो। जहां पे भी आप जाओगे कुछ ना कुछ क्रिएट आप कर पाएंगे। सो आपके अंदर वो क्रिएटिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर होनी चाहिए। और माँ देखिए आकर्षण की देवी है,
साथ ही साथ नेगेटिविटी को रिपेल भी कर देते हैं। सो मतलब क्या है कि जो आपको चाहिए उसके तरफ माँ आपको बहुत क्विकली लेके चलते हैं, और जो चीज़ आपको रिलीज करना चाहिए उसको भी माँ रिलीज कर देते हैं। सो माँ मदद करते हैं कुछ चीज़ों को आकर्षण करने में, और माँ मदद करते हैं कुछ नेगेटिविटी को रिलीज करने में। हम कई कबार बहुत सुपर डिफेंसिव हो जाते हैं, कोई काम करे ना करे इस दुविधा में आते हैं, और ट्राई ही नहीं कर पाते डर के मारे। कुछ नया चीज़ हम हमारे लाइफ में लेके नहीं आ पाते, कोई नया हैबिट बिल्ड नहीं कर पाते, कुछ नए पथ एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं डर के मारे। तो सुपर डिफेंसिव जब आप हो जाते हो तब माँ कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सारे शत्रुओं के बारे में सोचना चाहिए। कभी कभार आपको सिंपल सोचना चाहिए कि आपको ग्रो करना है, आपको आगे बढ़ना है। ये सब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आएंगे, वो माँ के हाथ पे आप छोड़ दो। सो कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हो, सुपर डिफेंसिव वॉल क्रिएट कर देते हो, खुद को एक बंद कमरे में धकेल देते हो, उस टाइम पे कुरुकुलम आके कहते हैं कि कौन आपको उस बंद कमरे में धकेलने के लिए कह रहा है। आप कुछ भी चीज़ ट्राई कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, लाइफ में ओपन अप होनी चाहिए। लाइफ में आप कुछ ट्राई नहीं करेंगे, कोई नया एक्सपीरियंस को आप इंजॉय नहीं करेंगे, तो सेम चीज़ होता रहेगा और आप उस कार्मिक दलदल में फंसते रहेंगे। सो कहीं ना कहीं एक कार्मिक प्लेसेस से, कार्मिक टेंडेंसी से, बैड हैबिट से, एडिक्शन से, इनसिक्योरिटी से, शत्रु से माँ बचा रहे, और आपके जीवन का चारों एस्पेक्ट से आपको, मतलब जो भी एस्पेक्ट है वहाँ से माँ नकारात्मक इन्फ्लुएंस को खत्म कर रहे हैं। सो आपकी जिंदगी से नकारात्मक शक्ति का प्रभाव खत्म हो रहा है, शत्रुओं को माँ पराजित कर रहे, आपको बाहर लेके आ रहे। माँ कह रहे हैं कि उस कार्मिक टेंडेंसीज को माँ रिलीज कर देंगे, आपको सिर्फ प्रिपेयर रहनी चाहिए। जो रिलीज हो रहा है वो शायद आपके लिए नहीं था। सो आई थिंक टाइम वेस्ट, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव टेंडेंसीज, एडिक्शंस खत्म हो रहा है। लेट्स सी फ्यूचर। ओ विश्व माता माँ, आई थिंक ये इसीलिए विश्व माता माँ आए हैं क्योंकि आपके मन में ऑलरेडी कुछ अनफेमिलियर टेरिटरीज के बारे में बात चल रहा है कि अगर मैं वहां पे जाके कुछ ट्राई करूं तो, अगर मैं ये करूं तो, अगर ये हो गया तो, वो हो गया तो। याद रखिए एक चीज, विश्व माता माँ जब आपके फ्यूचर पोजीशंस पे आते हैं तो माँ आपको साफ साफ बता देते हैं कि ये अनसर्टेनिटीज को आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको विश्वास करनी चाहिए कि आपके लाइफ में अनिश्चयता नहीं रहेंगे। माँ के होते हुए कभी भी आपको कुछ भी गलत चीज़ों के साथ पाला नहीं पड़ना पड़ेगा। माँ आपके लाइफ से डाउट्स को क्लियर करेंगे, माँ आपको सही प्रोसेस के थ्रू लेके जाएंगे, और अल्टीमेटली जो ग्रेस आपको मिलना चाहिए, जो आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए, जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलना चाहिए, वो आपको मिलेगा। सो आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहे थे कि पता नहीं अगर लाइफ में चेंज हो गया तो, अगर कुछ नया आ गया तो, या फिर आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ा तो, या फिर आपको कहीं पे जाना पड़ा तो। वेल ये हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, कुछ अलग तरीके से भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट विश्व माता माँ क्या कह रहे हैं कि जो भी हो जाए मैं तो आपका साथ हूँ। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि ऐसा कई बार आपको लगता है कि आप सच में एक मदर फिगर को शायद आप मिस कर रहे हो, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो सकता है कि चाइल्डहुड कंडीशनिंग, आपका इनर चाइल्ड बहुत वीक है, बचपन से ही आपको जज किया गया है, बचपन से ही आपको प्रेशराइज सिचुएशंस पे डाला गया है, बहुत कुछ ट्रॉमा देखे हो, बहुत कुछ देखे हो, इसीलिए वो ट्रस्ट, जिंदगी के साथ वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाए हो आप। विश्व माता माँ आपका वो इनर ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं ताकि आपको विश्वास तो हो जाए कि हाँ लाइफ में हमेशा कुछ खराब नहीं होता है, कुछ अच्छा भी होता है। और ये एक माँ सिखाते हैं। और लाइफ में अक्सर मैं ये नहीं कहूँगा कि हर मदर अपने रोल को नहीं निभाते हैं, बट कुछ माँ को पता भी नहीं होता है कि उनका काम क्या है। सपोर्ट तो करना है, बट साथ ही साथ उस ट्रस्ट बिल्ड करना होता है जिसके थ्रू उनके बच्चे अपना डिसीजंस खुद ले सके, जिसके थ्रू उनके बच्चे एम्पावरिंग जर्नी में जा सके। हमेशा अगर आप दूसरे बच्चे की लाइफ को कॉपी करेंगे तो आपका बच्चा क्या सीखेगा, राइट? दैट्स द थिंग ऑफ विश्व माता माँ। वो सिखाते हैं कि हर एक बच्चे के अलग अलग सपने हैं, हर एक बच्चे का अलग अलग पैटर्न है, हर एक बच्चे का अलग अलग ख्वाहिशें हैं, अलग अलग ड्रीम है। इसीलिए वो अपने कानों में 2 इयररिंग्स पहनते हैं जिससे वो बच्चों का रोने का आवाज सुन सकते हैं। सो हम
उनके बच्चे हैं, और जब भी कोई बच्चा रो रहे हैं उनको पता चलता है कि ये भूख के लिए रो रहे हैं, या फिर ये भूखे हैं, या फिर इनको कुछ चाहिए जो इनको नहीं मिल रहा है, या फिर ये पर्सन का कुछ दर्द हो रहा है इसीलिए रो रहे हैं। अब यकीन मानिए कि आपके बायोलॉजिकल मदर को कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि समझने के लिए उनका बच्चा क्यों रो रहे हैं, बट माँ को समझ में आ जाता है कि क्यों आप रो रहे हो। और जैसे ही माँ को समझ में आ जाता है कि आप रो रहे हो, तब माँ क्या करती है, एक बच्चा जब रोते है तब माँ गोदी में उठा के उसको शांत करते हैं। वैसे ही माँ इक्वली आपको समझा रही है कि आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डाउटफुल सिचुएशंस में आप हो, आप इस टाइम पे एक ऐसे सिचुएशंस पे हो, शायद आपको पता नहीं चल पा रहा है, लाइफ में ऑलरेडी चेंजेस आ रहा है, लाइक आपको दिख रहा है कि बादल मंडरा रहा है, कभी भी बारिश आ सकता है, बट माँ कह रही है कि बारिश आने दो ना उस बारिश को, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, माँ आपको सेफ रखेंगे, माँ आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे। सो इस टाइम पे गट फीलिंग को फॉलो करिए, जो भी इंट्यूशंस कह रहा है उसको विश्वास कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, कुछ भी खराब नहीं होगा। आप घने अंधेरे में भी उस उजाला को महसूस कर पाएंगे। आप एक डार्क टनल के थ्रू गुजर रहे हो, शायद आपको क्लैरिटी अभी चाहिए, शायद आपको चाहिए कि अब आप कोई सुराग आपको मिल जाए, शायद आपको चाहिए कि अब आपको कुछ चीज हाथ में आपका आ जाए। माँ को चलना सिखा रहे हैं, और इस टाइम पे अगर आप माँ के हाथ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, माँ प्यार से आपका हाथ छुड़वा देंगे और कहेंगे ये पद तो आपको तय करना ही है, नहीं तो बाद में जाके आप कैसे अपने पैरों पे कैसे चल पाएंगे, कैसे चलना सीखेंगे, राइट। सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि विश्वास, फेथ, हैव फेथ इन योर ड्रीम, हैव फेथ इन योर लाइफ, हैव फेथ इन माँ। अगर आप विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो घने अंधेरे में भी आप जीतेंगे, आपको रास्ता दिखाई देगा, सोल डायरेक्शंस मिलेगा, सोल पर्पस को पूरा कर पाएंगे, एंड डेफिनेटली जहां पे आप जा रहे हो वो बढ़िया जगह है, जहां पे आप पहुंचेंगे वो आपके लिए बना है। यू आर डेस्टिन टू बिकम रिच, और यू आर डेस्टिन टू बी हेल्दी एंड वेल्दी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फ्यूचर में आसान होगा सब कुछ। आज आप बहुत डाउट एंड दुविधा लेके बैठे थे, क्या कुछ चीज सॉल्व होगा, क्या आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, क्या आप वेल्थ जनरेट कर पाएंगे, क्या आप लाइफ को प्रोटेक्टिव जोन में लेके जा पाएंगे, क्या आप फैमिली को सेटल कर पाएंगे, क्या आपके फ्यूचर में कुछ सुनिश्चित बंदोबस्त माँ करेंगे। उसका आंसर है यस, यस, यस एंड यस। जो भी डाउट्स है उसका सारे आंसर्स माँ को पता है। आप शायद रो रहे थे, इसीलिए कुरुकुला माँ आपके सामने फटाक से आए, और देखिए कुरुकुला माँ के हाथ पे एक तीर और धनु है, तो वो क्या करते हैं कि आपको ना उस मोशन पे सेट कर देते हैं, ताकि एक तीर जब चलता है तो वो किसी की तरफ नहीं देखते, उसको वापस भी नहीं बुला सकते। वैसे ही माँ भी आपके लाइफ से उस उलझन, उस कार्मिक डेप्ट या फिर उस कर्म बंधन को हटा के आपको उस सही डायरेक्शंस पे जनरेट कर दिए हैं, सही डायरेक्शंस पे आपको लेके आए हैं। और विश्व माता माँ क्या कह रहे हैं कि जिस लक्ष्य को आप पूरा करना चाहते हो, जहां पे आप जा रहे हो, उस लक्ष्य पे आप पहुंच जाओगे, वो आप ही के लिए बना है, एंड क्लियरली यू विल बी द विनर। एज सिंपल एज दैट। आपको कुछ दूसरा तीसरे चीजों के बारे में सोचना नहीं है। यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में देना चाहता हूँ कि कुछ स्पिरिचुअल पावर आप महसूस करेंगे, खास करके आपके थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर आपका इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपका इंट्यूशंस आपको अपने लाइफ के फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं। सो इंट्यूशंस को झुठलाओ मत, इंट्यूशंस को इग्नोर ना करो। ऐसा है कि यू आर गेसिंग समथिंग, योर गट फीलिंग इज टेलिंग यू समथिंग कि हाँ ये ऐसा ही है, ऐसा ही होगा फ्यूचर, और आप वो जिंदगी में नहीं सोच रहे। ये कंप्लीटली एक न्यू पर्सपेक्टिव है। ये आपका हो सकता है कि एक अनफैमिलियर जोन के बारे में आप सपना देख रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि क्या वहां पे जाके मेरा सपना साकार हो सकता है, कैसे, मैं तो यहाँ पे इतना साल बिताया हूँ, यहाँ पे तो मुझे सपना साकार नहीं हुआ, तो वहां पे कैसे। तो माँ कह रहे हैं कि ये कैसे, ऐसे कैसे कैसे, ऐसे सोचना नहीं है। सिंपल माँ के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि माँ के पास सारे आंसर्स है। सो विश्वास करिए। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या करना है आपको। प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या करना है आपको, देख लीजिए आप खुद। दुर्गा काली का माँ, प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री आने वाले हैं, आपको जस्टिस मिलने वाला है। सो आई थिंक प्रेजेंट सिचुएशंस में
जैसे कि आपको पता होता है एक ग्रेट स्टोरी, रक्तबीज ने जब माँ दुर्गा को आक्रमण किए थे और माँ दुर्गा रक्तबीज को हरा रहे थे और एक एक बूंद से 100 150 सैकड़ों डीमंस पैदा हो रहा था और उस टाइम पे माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको हराए कैसे, क्योंकि ये तो मतलब स्वर्ग राज्य को भी हराने वाले हैं। तो उस टाइम पे माँ जब बहुत कोशिश कर रहे थे, द अनकॉन्करेबल क्वीन, लाइक जिसको कोई हरा नहीं सकता है, लॉ गॉडेस दुर्गा जब उस रक्तबीज को हराने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं हो पा रहा था। देन माँ अपने थर्ड आई से किसको इन्वोक किए, माँ काली को इन्वोक किए और माँ काली आके रक्तबीज का रक्तपान किया और उसको मर मिटाया एंड एकदम खत्म किए। सो इससे क्या स्टोरी हम लोगों को मिलता है कि ये रक्तबीज हमारे नेगेटिविटी है, एक नेगेटिविटी खत्म होता है तो मन के अंदर दूसरा नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाता है और हम लोग काली चाइल्ड है, तो बैटल फील्ड में ही हम लोगों का जन्म हुआ है। तो लाइफ हमेशा मैं यही देखता हूँ, जो काली डिवोटी है, जो शक्ति को मान के चलते हैं, उनके लाइफ में ना हमेशा एक उतार चढ़ाव देख पाएंगे, वो हमेशा एंग्शियस रहते हैं और माँ एक एक जगह पे अपने बच्चे को भेजते जो सबसे घमासान जगह है। और आई थिंक आपके लाइफ में भी कुछ घमासान एपिसोड चल रहा है जहाँ पे बार बार आपका पराजय हो रहा है, बार बार आपका जीत हो रहा है और इस जय पराजय के अंदर आप सोच रहे हो कि कब मुझे सुकून मिलेगा माँ, कब मुझे जस्टिस मिलेगा, कब मैं मेरे फ्यूचर को देख पाऊंगा, कब मैं खुद के पैरों पे खड़ा हो पाऊंगा, कब मेरा कुछ अच्छा हो सकता है, कब मुझे ब्रेक थ्रू मिलेगा, कब मुझे जस्टिस मिलेगा। आई हैव बीन वर्किंग सो हार्ड, आई हैव बीन डेडिकेटिंगली वर्किंग माई वर्क एंड आई एम नॉट एट ऑल पेइंग अटेंशन टू एनी अदर पीपल, सो वाई आई एम नॉट गेटिंग इट। यही बात कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरा क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों काम, मतलब मुझे क्यों नहीं मिल रहा है मेरा लेबर, मतलब हार्ड वर्क का जो रिवॉर्ड्स होता है वो क्यों नहीं मुझे मिल रहा है। तो उसका आंसर से मिलेगा, क्योंकि फाइनली आप एक साइकिल को एंड करने वाले हो, फाइनली आपको भरोसा होगा खुद पे, फाइनली एक नेगेटिव सिचुएशंस को आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे पॉजिटिव सिचुएशंस पे, फाइनली आपको कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा। सो ये हो सकता है जस्टिस, ब्रेक थ्रू, विक्ट्री, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड न्यूज, बट ये मिल रहा है ना एकदम अहम वक्त पे, एकदम एंड मोमेंट पे आपको मिल रहा है। सो दुर्गा कालिका माँ क्या आपको बताते हैं, दुर्गा कालिका माँ बताते हैं कि आप लड़ते जाओ अहम वक्त पे माँ दुर्गा, माँ काली दोनों आके आपको बचाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपका जीत होगा, नेगेटिविटी के साथ जो लड़ाई लड़ रहे थे उसके खिलाफ आपका जीत होगा। यहाँ पे कोई लोअर लेवल ऑफ एनर्जी आपको पराजित नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि तंत्र क्रिया किया होगा आपके ऊपर कोई किसी ने, फॉरगेट इट, आपको चिंता करना ही नहीं ना कि कौन किया है, क्या किया है। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, यू आर बीइंग गाइडेड, यू आर अंडर डिवाइन प्रोटेक्शंस, यू आर बीइंग गाइडेड बाय माँ काली, माँ दुर्गा। सो दुर्गा कालिका माँ जब आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इंजस्टिस हो रहा था आपके साथ, अब आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, अब आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे अपने ट्रेजेडी को ट्रायम्फ में। और ये क्यों, क्योंकि कॉन्शियसनेस में तो माँ बैठे हैं, बाहर नहीं, आपके कॉन्शियसनेस में। तो जब आप देखोगे कि एक रक्तबीज का जन्म हो रहा है तो आप सीधा माँ काली को बोलेंगे कि मुझे नहीं चाहिए ये नेगेटिव ड्रामा, मुझे नहीं चाहिए ये नेगेटिव एपिसोड, मुझे पीस चाहिए, मुझे रिडेम्पशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे फिर से उस कर्म बंधन में जुड़ना नहीं है, मुझे एक ऐसी जगह पे ले चलिए माँ जहाँ पे मैं मुक्त होके जीवन का आनंद उठा सकूं, लुत्फ उठा सकूं। मैं उस रैट रेस में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उस दलदल पे नहीं फंसना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं यही होता है कॉन्शियसनेस। अक्सर हम कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे माँ का दर्शन मिला है, कैसे मिलेगा, वो आपके कॉन्शियसनेस है, वो आप हो। अगर आप ऐसे सोचते हो कि माँ आपके बाहर है तो आप वही ढूंढते रहोगे, जैसे एक बच्चा ढूंढते रहते हैं कि ये क्या है, ये मेरे शैडो है। अगर आप अपने शैडो को नहीं पहचान रहे हो और आपको लगता है नहीं ये किसी और का शैडो है और आप कोई और हो, तो कैसे होगा। आप दुर्गा कालिका माँ वही कहते हैं कि जब कॉन्शियसनेस में आप दोनों माँ को बिठा लेंगे, जब कॉन्शियसनेस में आप दुर्गा का पावर यानी कि ग्रेस, कॉन्फिडेंस, विक्ट्री, ये पावर बिठाएंगे, जब आप काली माँ का पावर को बिठाएंगे अपने कॉन्शियसनेस में, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अवेकनिंग, यानी कि वो त्याग, वो मुक्ति, वो रिडेम्पशन, तब आपको और कोई पावर, कोई एक्सटर्नल वैलिडेशंस का जरूरत ही नहीं है। सो ये है माइंडसेट जो माँ को कैसे फील कर सकते हो। एकदम टफेस्ट मोमेंट पे जो डिसीजंस आप लेके खुद को बचाते हो, टफेस्ट मोमेंट पे जो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी आप अपनाते हो, दैट इज माँ। टफेस्ट मोमेंट पे जो बातें आप कर पाते हो, दैट इज माँ। कौन देता है आपका इनर स्ट्रेंथ, माँ।
कौन आपके दिमाग में वो सॉल्यूशंस लेके आते हैं माँ, कौन आपको काम करने में मजबूर करते हैं माँ, कौन आपको डांटते हैं माँ, कौन आपको प्यार करते हैं माँ। सो दुर्गा काली का माँ वो एक कॉन्शियसनेस है। जब आपका नैया डूब रहा है उस टाइम पे आप कहेंगे कि नहीं, ये तो मेरा भ्रम है, दुनिया जो दिखाना चाहती है वही मैं देख रहा हूँ, एक्चुअल में माँ मेरे अंदर है। तो आपको डरना नहीं है, रदर स्ट्रॉन्ग रहना है। लाइफ के एक्सपीरियंस आपको डरा सकते हैं। क्यों डरा रहे हैं? बिकॉज आपका ईगो आपको कह रहे हैं, फॉल्स प्रॉमिस आपका ईगो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ईगो ही है रक्त बीज जो आपको कह रहे हैं देखो आप ये हो, आप वहां पे तो नहीं गिर सकते हो, राइट? आप महान हो, आप वो हो, आप उनके साथ कैसे बात कर सकते हो, राइट? आपके साथ ऐसे नेगेटिव कैसे हो सकता है, राइट? और माँ कहते हैं कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, माँ के बेटे हो, तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिल रहा है वो एक रीजन के लिए मिल रहा है, बट आप एंड रिजल्ट आपको पता नहीं है। मुझे पता है आपका एंड रिजल्ट, मुझे पता है कि मैं क्यों आपको इस दुनिया पे लेके आया हूं। तो आप अपना ईगो का मत सुनिए, क्योंकि आपका ईगो जिस पथ पे आपको लेके जाएंगे वो एक फॉल्स पथ है। वो पथ पे आपको कभी शांति नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके अंदर वो घुटन होगा कि नहीं मुझे चाहिए, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मुझे क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। और दुर्गा काली का माँ उसको हटा के कह रहे हैं कि आपको क्या मिले क्या ना मिले इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपके जीवन में कितना शांति आपको मिल रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो अचीवमेंट हाँ होगा, बाद में भी हो सकता है, अकॉम्प्लिशमेंट होगा, बाद में भी हो सकता है तो जो मिल रहा है उसी को आप बिलीव करो। आपके अंदर अगर कॉन्शियस मतलब आप ताबीज पहन रहे हो, क्रिस्टल्स पहन रहे हो, बुरी नजर से बचना है, नजर इज रियल। वेल नजर इज रियल कब? जब आप कॉन्शियसनेस में माँ काली को लेके नहीं चलते हो। तो मैं कहूंगा वो क्रिस्टल छोड़ के कॉन्शियसनेस में माँ काली को बिठाओ, दुर्गा को बिठाओ, लॉर्ड श्री रामा को बिठाओ, महादेव को बिठाओ, वो कॉन्शियसनेस में बिठाओ। और जैसे आप अपने कॉन्शियसनेस पे ये इसको बिठाएंगे तो अब घने अंधेरे में भी आपको ऐसा लगेगा कि तो मैं यहाँ पे क्यों मुझे नेगेटिविटी के साथ झेलना है, क्यों मुझे दुनिया को कुछ बताना है, क्यों मुझे लोगों को आगे लेके जाना है। इसका ठेका आपको लेके नहीं चलना है। आपको किसी को बताना है, सीधा जा रहे हो सही है, दैट्स इट। किसी का साथ देना है, किसी को आपको भगवान नहीं बनना है, सिंपल। आपको कोई स्पेशल पावर आपके पास नहीं है, सिंपल। कॉन्शियसनेस में सभी के अंदर वो बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ सामने वाले पर्सन को समझाना है कि सी यू आर नॉट अलोन, ट्राई टू फाइंड द भक्ति विद इन यू, ट्राई टू फाइंड द आंसर विद इन यू। दैट इज दुर्गा काली का माँ, जो आपको अंडर डार्कनेस बताते हैं कि आप ये सोचते हो नेगेटिव, या फिर आप अपना पराजय के बारे में सोचते हो, दुश्चिंता करते हो, क्योंकि कभी भी आप उस तरीके से नहीं सोचे हो कि डिवाइन आपके साथ कनेक्टेड है। और जब आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि डिवाइन आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, आप ऐसे सोचेंगे कि कहाँ पे डिवाइन है, मुझे मंदिर जाना पड़ेगा डिवाइन से मिलने के लिए। सो यू आर सो डिटैच्ड। और जब आप कहेंगे कि हाँ मेरे घर मंदिर है, मेरे बॉडी मंदिर है, मैं मेरे घर को जैसे साफ कर रहा हूँ वैसे मेरे मन को भी साफ करना होगा, उस टाइम पे किसको बिठा रहे हो? आप माँ काली को बिठा रहे हो, आप माँ दुर्गा को बिठा रहे हो, एंड दैट इज दुर्गा काली का माँ। सो रक्तबीज का रक्तपान आपको करना है। कैसे? बाय कंप्लीटली ट्रस्टिंग माँ काली, ट्रस्टिंग माँ दुर्गा, ट्रस्टिंग योर हायर सेल्फ, एंड बाय कंप्लीटली नेग्लेक्टिंग योर ईगो। इस टाइम पे ईगो का मत सुनिए। ईगो आपको कह रहा है कि ये तुमको नहीं मिला, ओ माय गॉड बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, फॉरगेट अबाउट इट। आप कहेंगे कि बुरा हुआ अच्छा हुआ, कि ये कौन तय करता है? कोई भी चीज बुरा, कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू वन। सो दुर्गा काली का माँ आपको बता रहे हैं कि अहम वक्त पे आप सेफ रहेंगे, अहम वक्त पे ओपनिंग होगा, अहम वक्त पे सही चीज आपके हाथ में आएगा, अहम वक्त पे आपको सोल्यूशंस मिलेगा। ट्रस्ट द वननेस, ट्रस्ट her, trust the divine feminine, call the divine feminine, who is basically the divine feminine, you. So make sure you are not getting entangled by this negative circumstances. आपको एक चीज ठंडे दिमाग से सोचना है कि जब भी आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हमेशा सोचिए कि माँ लेके आए तो माँ ही कुछ बंदोबस्त कर देंगे। ट्रस्ट हर इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग एनी अदर पीपल, इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग मी। क्योंकि मैं सच में एक चीज़ कहता हूँ
कि मैं ये कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये माँ बता रही है एंड ये रीडिंग आप सुन रहे हो। सो फॉरगेट अबाउट मी, जस्ट लिसन टू हर कि वो क्या बताना चाहते हैं। एंड दुर्गा कालिका माँ बता रहे हैं कि इस मोमेंट पे आप अपनी कॉन्शियसनेस में माँ को लेके चलिए तो आपका विक्ट्री तय है, जीत तय है। जीत ना तय मतलब आपका ईगो को आप बीट कर पाएंगे, आप अपने डाउन टू अर्थ नेचर पे वापस आ पाएंगे, आप ग्राउंडेड रह पाएंगे। और विश्व माता माँ कह रहे हैं कि जब आप ग्राउंडेड रहते हो, जब आप खुश रहते हो, जब आप सोते रहते हो, माँ आपको बहुत प्यार करता है और माँ आपको सही जगह पे एम ही लेके जाएंगी। सो चिंता मत कीजिए, नेगेटिविटी के साथ डील मत कीजिए, ट्रस्ट कीजिए माँ को। जहाँ पे आप पहुँचोगे वो बहुत बढ़िया होगा, वहीं पे आपको आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट मिलेगा। आज आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जय माँ विश्व माता एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।